नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया एड। मैं हूं आपके साथ राघवेंद्र। तो जिस तरह से हरियाणा में लगातार सियासी संग्राम जारी था, उसके बाद आज जब 8 अक्टूबर को सुबह से ही मतगणना जारी है, तो कहीं ना कहीं आपको जो हम स्क्रीन पर भी तस्वीरें दिखा रहे हैं, हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों पर बीजेपी आगे बढ़ते नजर आ रही है 49 सीटों के साथ। वही कांग्रेस 35 सीटों पर है। उसके साथ ही आम आदमी पार्टी का अब तक खाता खुलते हुए भी नजर नहीं आ रहा है। तो 90 सीटों का समीकरण हम सुबह से आपको दिखा रहे हैं लगातार किस तरह से भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़त बनाए हुए है। जो जादुई आंकड़ा है 46 का, उसके पार 49 सीटों पर वो आगे नजर आ रही है। उसके साथ ही कांग्रेस की बात करें और इनेलो की अगर बात करें तो 2 सीटों पर, उसके साथ ही जेजेपी का और आम आदमी पार्टी का कोई खाता खुलते हुए नजर आ रहा है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, जम्मू कश्मीर चुनाव में कांग्रेस को बढ़त बढ़ते नजर आ रही है। श्रीनगर पार्टी कार्यालय में जश्न का माहौल है। जम्मू कश्मीर में 51 सीटों पर आगे चल रही है कांग्रेस। तो जम्मू कश्मीर से आपको अपडेट दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर चुनाव में कांग्रेस को बढ़त 48 सीटों के साथ, माफ कीजिएगा 51 सीटों पर आगे चल रहा है कांग्रेस। वही जम्मू कश्मीर चुनाव में कांग्रेस को बढ़त बढ़ते नजर आ रही है। श्रीनगर पार्टी कार्यालय में जश्न का माहौल। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई भी खिलाई है। बीजेपी को 28 सीटों पर फिलहाल अभी बढ़त नजर आ रही है। जम्मू कश्मीर में 51 सीटों पर आगे चल रही है कांग्रेस। लगातार हरियाणा और जम्मू कश्मीर दोनों राज्यों की अपडेट हम पल पल आपको दे रहे हैं। श्रीनगर पार्टी कार्यालय की वो तस्वीरें देखिए किस तरह से कार्यकर्ता एक दूसरे को मिठाई खिलाते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि बढ़त जो है वो अब कहीं ना कहीं एक तरफा नजर आ रहा है जम्मू कश्मीर में, क्योंकि वहां भी 90 विधानसभा सीट है और 90 विधानसभा में कांग्रेस और एनसी जो है 48 सीटों के साथ बढ़त बनाते नजर आ रही है। यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की जो जोड़ी थी वो अब कहीं ना कहीं आगे 48 सीटों के साथ बढ़त बनाते नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी 26, पीडीपी जो लगातार पीछे चल रही है, अब 2 सीटों के साथ ही बस बढ़त बनाते हुए नजर आ रहे हैं। अन्य की बात कर ले तो 7 सीटें उनके खाते में नजर आ रही हैं। 51 सीटों पर कांग्रेस आगे, 26 भारतीय जनता पार्टी के खाते में। देखिए जलेबियां और मिठाइयों का जो सिलसिला वो लगातार जारी है। अब कांग्रेस कार्यालय जम्मू की वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ढोल नगाड़े जश्न में जो कार्यकर्ता है वो नाचते झूमते नजर आ रहे हैं। पार्टी कार्यालय की बाहर की ये तस्वीरें हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस और आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस की जोड़ी कमाल करते नजर आ रही है। कांग्रेस और एनसी 48, माफ कीजिएगा 51 सीटों के साथ आगे बढ़ते नजर आ रही है। तो देखिए अब हरियाणा से आपको हम खबर बता रहे हैं, जहां चुनाव में बीजेपी को 49 सीटों पर बढ़त मिलते नजर आ रही है। बीजेपी कार्यकर्ताओं का जश्न, अंबाला में पार्टी कार्यालय में जश्न। देखिए जश्न का माहौल दोनों तरफ है। जम्मू कश्मीर की भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई, अब अंबाला पार्टी कार्यालय की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरह से 49 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जो है वो बढ़त बनाए हुए नजर आ रही है। हरियाणा के रुझानों में बड़ा उलटफेर हो गया है। भाजपा को बहुमत मिलता दिख रहा है। यहां भाजपा 49 से 50 सीटों पर बढ़त बनाती नजर आ रही है। मुख्यमंत्री नायब सैनी और कांग्रेस नेता भूपेंद्र हुड्डा अपनी अपनी सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर आरोप भी लगाया है कि जानबूझकर चुनाव आयोग की वेबसाइट पर धीमे धीमे जो आंकड़े हैं वो शेयर किए जा रहे हैं। एक बड़ा सवाल अब कहीं ना कहीं जो है वो कांग्रेस देखिए हरियाणा से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से जश्न का माहौल है। जहां जहां जिन राज्यों में जो पार्टी आगे बढ़त बढ़ाते नजर आ रही है उसके कार्यकर्ताओं में कहीं ना कहीं जोश नजर आ रहा है। हरियाणा चुनाव की अगर बात करें तो 49 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाते नजर आ रही है। अंबाला में पार्टी कार्यालय की वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जश्न का माहौल, कार्यकर्ता ढोल नगाड़े के साथ कार्यालय पर पहुंचे हुए हैं। चलिए इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें। जिस तरह से हरियाणा के सियासी नतीजे अब सामने नजर आ रहे हैं। जेपी नड्डा ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से बात की है, फोन पर बातचीत की है, आगे की रणनीतियों पर चर्चा हुई है फोन पर। देखिए जिस तरह से नतीजे सामने आ रहे हैं, रुझानों के बीच अब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो रास्ते हैं वो खुलते नजर आ रहे हैं। जेपी नड्डा ने सीएम से फोन पर बात की है, रुझानों के बाद की रणनीति पर चर्चा भी की है। हरियाणा से आपको एक खबर बता रहे हैं,
हरियाणा के रुझानों के बीच सियासी हलचल भी तेज होते नजर आ रही है। इसी बीच जब जेपी नड्डा सीएम नायब सिंह सैनी को फोन लगाते हैं, उनसे फोन पर बातचीत करते हैं, चर्चा करते हैं कि आखिर अब रुझानों के बाद क्या कुछ रणनीति होने वाली है भारतीय जनता पार्टी की, कैसे अब आगे के जो कदम है वो बढ़ाना है, क्योंकि अब जो रुझान है, जो गिनती के रुझान से वो कहीं ना कहीं देखिए समय 1 बजे के बाद का है, दोपहर 1 बज चुके हैं, कहीं ना कहीं जो रुझान है अब इस वक्त के बाद इशारा करने लगती हैं कि कौन सी पार्टी जो है वो सत्ता में आने वाली है, कौन इस सियासी संग्राम में अपने दमखम दिखा रहा है। ये सारी तस्वीरें जो हैं और लगभग आपको अगर बताएं तो 50 से 60% की वो तस्वीरें साफ कर देती हैं, क्योंकि इस समय तक एक लंबे जो काउंटिंग्स होती है, राउंड की काउंटिंग्स होती है, कम से कम 10-12 राउंड्स की जो काउंटिंग्स होती है वो लगभग वो कर ली जाती हैं, जिसके बाद एक मिला जुला तस्वीर जो होता है, एक विश्वास की जो तस्वीरें होती हैं वो सामने झलकने लगती है। और इसी विश्वास के बीच जेपी नड्डा ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से फोन पर बातचीत की है, उनसे चर्चा की है आगे की रणनीतियों पर बातचीत करने के लिए। आखिर क्या कुछ आगे की अब तैयारी होने वाली है, इस पर जेपी नड्डा ने नायब सिंह सैनी से बातचीत की है। चलिए न्यूज रूम से हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर ब्रजेश जैन जी जुड़ चुके हैं। ब्रजेश क्या रुख करते हैं। ब्रजेश, देखिए हरियाणा और जम्मू कश्मीर दोनों की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। एक तरफ जहां बीजेपी कश्मीर में पीछे नजर आ रही है बैकफुट पर, लेकिन हरियाणा की तस्वीरें भारतीय जनता पार्टी के साथ नजर आ रहे हैं। रुझान साफ तौर पर अब ये तय करते नजर आ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में बन रही है। इसी बीच जेपी नड्डा ने नायब सिंह सैनी को कॉल लगा दिया है, बातचीत हुई है। क्या कुछ बातचीत में सामने निकल कर आया, रणनीतियों की बात हो रही है कि अब क्या कुछ आगे होने वाला है। रुझान तो इशारा कर रहे हैं ब्रजेश, लेकिन अब क्या लग रहा है कि अब जब आने वाला समय महज 3-4 घंटों में साफ ये क्लियर हो जाए किसकी सरकार बनती है, तो कैसी रणनीति को लेकर बातचीत हुई होगी। बिल्कुल राघवेंद्र, देखिए अपने दर्शकों को सबसे पहले तो एक अपडेट दे दें कि राज्य मंत्री सैनी सरकार में जो राज्य मंत्री थे राकेश सुधा, थानेसर कुरुक्षेत्र से वो चुनाव हार गए हैं और इसी तरीके से एक मंत्री और चुनाव हारे हैं। तो मंत्रियों के चुनाव हारने का सिलसिला लगातार जारी है बीजेपी के। दूसरा बड़ा अपडेट ये है कि दिल्ली केंद्रीय कमेटी से 3 बड़े जुड़े हुए अपडेट हैं। पहला अपडेट ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नायब सिंह सैनी से बात की है और इसके अलावा जेपी नड्डा ने भी नायब सिंह सैनी से बात की है। फ़ोन पर बातचीत की गई है और जो रुझान आ रहे हैं, जाहिर सी बात है रुझानों के बारे में तो बातचीत की ही है, लेकिन आगे की रणनीति के बारे में भी बातचीत की गई है। और बातचीत यही की गई है कि बीजेपी जीतती हुई जो नज़र आ रही है, बीजेपी कितने सीटों से सरकार बनाएगी, सरकार की क्या रूपरेखा रहेगी। मुख्यमंत्री के तौर पर चूंकि नायब सिंह सैनी के नाम पहले से ही घोषित है, तो सरकार के गठन का क्या रूपरेखा रहेगी पूरी, इस पर भी जाहिर है बातचीत हुई होगी और साफ तौर से बधाइयां भी दी गई होंगी। दूसरा बड़ा अपडेट यह है कि शाम को लगभग 6 बजे के आसपास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे और वहां बीजेपी जीत का जश्न मनाएगी। हरियाणा में लगातार हैट्रिक का जश्न मनाएगी, क्योंकि बड़ी बात बीजेपी के लिए यह भी है कि हरियाणा में अब तक कोई भी दल लगातार तीसरी बार सरकार नहीं बना सका है, तो बड़ी बात बीजेपी के लिए है और यही वजह है कि जश्न बीजेपी में अब शुरू हो गया है। राघवेंद्र, सुबह देखा था हमने कि कांग्रेस जलेबियां बांटती हुई नजर आ रही थी, लेकिन अब बीजेपी कार्यालयों में लगातार अलग अलग प्रदेशों के जलेबी बनाने का और बांटने का काम भी शुरू हो चुका है। तो कहीं ना कहीं ये 2 बड़े अपडेट है। और तीसरा बड़ा अपडेट ये है राघवेंद्र कि जेपी नड्डा ने तमाम अपने महासचिवों की बैठक बुलाई है, जो दिल्ली में थोड़ी देर में शुरू होगी। तो ये तमाम अपडेट्स जो हैं वो एक के बाद एक आ रहे हैं और दूसरी तरफ हरियाणा में रिजल्ट भी अब आने शुरू हो गए हैं। ब्रजेश, देखिए इसी बीच जब तक एग्जिट पोल्स चलाए जा रहे थे, यानी कल के पहले से अगर हम बात करें तो कांग्रेस के बीच कहीं ना कहीं खुशी का माहौल था। जलेबियां देखिए दोनों पार्टियों ने बनवाई होगी, लेकिन अब रुझानों के बाद किन की जलेबियों का स्वाद कितना बड़ा है ये तो आने वाले समय में तय हो जाएगा। लेकिन इस बीच देखिए कांग्रेस का आरोप लगातार इलेक्शन कमीशन पर भी उठाए जा रहे हैं, शासन प्रशासन पर भी उठाए जा रहे हैं कि सब कुछ भारतीय जनता पार्टी ने सिस्टम सेट कर रखा था। वो रोना जो है फिर से एक बार रोना धोना चालू हो गया वहां भी, हरियाणा में भी। देखिए लगातार अब जीत का जश्न शुरू हो गया है और जैसा हमने बताया कि न सिर्फ हरियाणा में बल्कि दिल्ली मुख्यालय के अलावा जो अलग अलग राज्यों के, चाहे वो लखनऊ हो, भोपाल हो, झारखंड की राजधानी रांची हो या महाराष्ट्र हो, ये जश्न जो है तमाम प्रदेश कार्यालयों में भी मनाया जाएगा। बड़ी बात यह है कि इन राज्यों में चुनाव है। झारखंड में अभी दिसंबर में चुनाव होने हैं, दिल्ली में, महाराष्ट्र में, असम में चुनाव अगले साल फरवरी मार्च में होने हैं। तो इन राज्यों में खासा असर बीजेपी का होगा। और देखिए बीजेपी इसी बात से उत्साहित होगी कि हरियाणा जैसे चुनौतीपूर्ण राज्य में जब उसने तीसरी बार सरकार बना ली, तो दिल्ली और महाराष्ट्र अब उसके लिए दूर नहीं है और यही शायद खुशी का विषय भी बीजेपी के लिए है और यही जश्न का विषय भी है और इसलिए जश्न में लगातार अब बीजेपी डूबी हुई है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद ब्रजेश हमारे साथ जुड़ने के लिए तमाम जानकारियों के साथ। तो देखिए लगातार जश्न का माहौल जो है हरियाणा से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरह से पार्टी कार्यालय के बाहर अब जश्न का माहौल है। कार्यकर्ता ढोल नगाड़ों के साथ उत्साहित और खुश नजर आ रहे हैं। मिठाइयों का जो है
सिलसिला जारी है। कार्यकर्ता एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दे रहे हैं। इस बीच जेपी नड्डा भी नायब सैनी से बातचीत करते नजर आए। आगे की रणनीतियों पर बातचीत करते नजर आए। क्या कुछ अब आगे की तैयारियां होने वाली है, इसको लेकर नायब सिंह सैनी से बात हुई है, क्योंकि रुझान जो है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की ओर इशारा करते नजर आ रहे हैं। 1 बजे का समय हो गया, हम आपको लगातार बता रहे हैं। बीजेपी 51 सीटों के साथ हरियाणा में आगे बढ़ते नजर आ रही है। कांग्रेस 34 पर है। आम आदमी पार्टी का अब तक कोई खाता नहीं खुला। अन्य की बात करें तो 3 सीटें जो हैं अदर्स के खाते में जाते नजर आ रहे हैं। वहीं जेजेपी और एसपी के बीच का कोई खाता अभी खुलते नजर नहीं आ रहा है। अगर इनेलो और बीएसपी की बात करें तो 2 सीटें उनके खाते में नजर आ रही हैं। हरियाणा के रुझानों में बड़ा उलटफेर हो गया है। भाजपा को बहुमत मिलता दिख रहा है। यहां भाजपा 49 से 50 सीटों पर बढ़त बनाती नजर आ रही है। मुख्यमंत्री नायब सैनी और कांग्रेस नेता भूपेंद्र हुड्डा अपनी अपनी सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर आरोप लगाया है कि जानबूझकर चुनाव आयोग की वेबसाइट पर धीमे धीमे शेयर किया जा रहा है। क्या भाजपा प्रशासन पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है? शुरुआती रुझानों में सुबह 8 बजे से कांग्रेस एक तरफा जीत की ओर थी। पार्टी ने 65 सीटों को छू लिया था। भाजपा कम होकर 17 सीटों पर आ गई थी। जैसे ही 9:30 बजे भाजपा टक्कर में आ गई और दोनों में 2 सीटों का अंतर रह गया। सुबह 9:44 बजे एक समय ऐसा आ गया जब दोनों पार्टी 43 सीटों पर आ गई। इसके बाद भाजपा 51 सीटों तक पहुंच गई। करीब 11 बजे से भाजपा की सीटें 47 से 51 के बीच बनी हुई है। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक 27 सीटों पर बीजेपी की लीड 2000 से कम है। इन पर कभी भी उलटफेर हो सकता है। लाडवा सीट से सीएम नायब सिंह सैनी और हिसार से सावित्री जिंदल आगे चल रहे हैं। जुलाना सीट से पूर्व रेसलर विनेश फोगाट आगे हो गई है। हरियाणा में इस बार 67.90% वोटिंग हुई थी। पिछले चुनाव में 68.20 वोटिंग हुई थी। नहीं, ज्ञापन हम पेश कर रहे हैं। अभी अगले 5-7 मिनटों में हम पेश करेंगे। शिकायत कर रहे हैं। अब उम्मीद करते हैं कि ईसीआई हमारे सवालों का जवाब दें, क्योंकि 10, 12, 11 राउंड के नतीजे आ चुके हैं, पर जो अपडेट किया गया ईसीआई के वेबसाइट पर, चैनलों पर, सिर्फ 4 या 5 राउंड के नतीजे आ रहे हैं। तो ये प्रशासन पर एक दबाव रखने का एक तरीका है। ये लोकसभा चुनाव में भी हुआ था। हम लोग गए थे, अभिषेक सिंघवी जी और मैं ईसीआई गए थे, हमने शिकायत की और तब ईसीआई ने कार्रवाई की। तो हम उम्मीद करते हैं कि ईसीआई जो एक संवैधानिक संस्था है, निष्पक्ष संस्था है, इस तरीके से स्थानीय प्रशासन पर दबाव नहीं डालना चाहिए। अभी हम दूसरे तीसरे राउंड पे ही है जी। 16, 17, 15 से 17 राउंड है ज्यादातर सारे हलकों के। अभी हम 2 राउंड को देख के हम पूरे की पूरी आपको स्थिति बता नहीं सकते। 12, 12:30 बजे तक जब 10, 12, 15 राउंड हो गए होंगे ज्यादातर सीटों के, तब जरूर पूछना जी। अभी सिर्फ 2 राउंड पे ही है हम। अभी तीसरे राउंड की हमें रिपोर्ट आई है। तीसरे राउंड पे 2600 से हम आगे चल रहे हैं जी। अभी मैं सीधा आया, तीसरे राउंड से हम 2600 से आगे चल रहे हैं और हमारी लीड अभी बहुत बढ़ने के लिए। शुक्रिया जी। 2 राउंडों के बाद मैं आपको ट्रेंड बता नहीं सकता जी। ट्रेंड पता चलेगा तो हमें 5, 7, 10 राउंड के बाद जी। तो और 1.5 घंटे में हम फिर से बात करते हैं। एक बार जब बेहतर ट्रेंड के बारे में पता चल जाए तब आपको पता चलेगा। बहुत बड़ी बहुमत से कांग्रेस सरकार आ रही है। शुक्रिया जी। 2 राउंड में कोई कुछ नहीं बता सकता जी। वही बात होगी, आप एग्जिट पोल करोगे और 50,000 या 20,000 लोगों की जगह अगर आप 10 लोगों से पूछ के मुझे आंसर दोगे, वो आंसर हमेशा गलत निकलेगा। मेरा मानना है कि कोई भी निष्कर्ष निकालने के लिए अंतिम परिणाम की प्रतीक्षा करनी चाहिए, परंतु हम ये कह सकते हैं कि अभी जो रुझान आ रहे हैं वो एक सकारात्मक दिशा में दिखाई पड़ रहे हैं और हमें पूर्ण विश्वास है कि ये सकारात्मक रुझान एक निर्णायक और ऐतिहासिक जनादेश में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में परिणित होंगे। तो कांग्रेस वालों को भी बताओ ना कि बीजेपी आगे चल रही है। और वो इसीलिए तो नहीं नाचे, क्योंकि कांग्रेस के अंदर भी बहुत सारे लोग चाहते थे कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा आ रहे। बहुत सारे लोग चाहते थे, हो सकता है वही नाच रहे हो। और अभी राहुल गांधी जी उठे नहीं हैं, अब उठेंगे। जलेबियों की फैक्ट्री को खोलेंगे, फिर चिमनियों में से धुआं निकलेगा, फिर मशीन चलेगी, फिर लेबर आएगी, फिर आगे जाके देखते हैं जलेबी की जगह आज क्या निकलता। नहीं, देखिए जो कांग्रेस का जो कांग्रेस के ऑफिशियल कैंडिडेट थे, उनकी
और नकली कांग्रेस की चुनाव से 3 दिन पहले यहाँ के गांव है बाड़ा, उसमें खूब मार पिटाई हुई थी। उसके बाद से वो ये एलिमेंट को देखकर वो जो असली कांग्रेस वाला था वो थोड़ा सा सुस्त हो गया। देखते क्या असर पड़ता चुनाव पे। सर, आपको कोई टेंशन स्ट्रेस हो रहा है कि जीतेंगे? मैं तो कोई टेंशन लेता नहीं, मैंने अपना काम कर दिया, अब जनता की मर्जी। चलिए इसी बीच जुलाना सीट से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां विनेश फोगाट की जीत दर्ज हासिल हो गई है। देखिए बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जुलाना विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी विनेश फोगाट की जीत 6305 से अधिक वोटों से विनेश की जीत हुई है। बीजेपी के योगेश कुमार को पटकनी दे दी है। देखिए सियासी दंगल में जिस तरह से विनेश फोगाट नेशनल कांग्रेस के साथ इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ आई थी, उसके बाद अब लगातार जो पहलवानों का जो दाव था वो कांग्रेस की तरफ से देखने को मिल रहा था। इस दाव में इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रत्याशी विनेश फोगाट ने योगेश कुमार जो भारतीय जनता पार्टी से उम्मीदवार थे उनको 6000 से अधिक वोटों से जीत कर दिया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, बड़े अपडेट। जुलाना से कांग्रेस प्रत्याशी विनेश फोगाट की जीत 6305 वोटों से जीत हासिल की है। बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं, हरियाणा विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई आपको, जहां बीजेपी के योगेश कुमार को पटकनी देते हुए विनेश फोगाट ने 6305 वोटों से जीत दर्ज कर ली है। देखिए जिस तरह से रुझान बता रहे हैं, 50 बीजेपी, कांग्रेस 33, लेकिन उस 33 के बीच एक और जो जीत हासिल कर ली है कांग्रेस ने विनेश फोगाट के तौर पर। विनेश फोगाट ने 6305 वोटों से अधिक वोटों से विनेश ने जीत दर्ज की है। योगेश कुमार भारतीय जनता पार्टी से मैदान में थे। उसके साथ ही इंडियन नेशनल लोकदल की बात करें तो सुरेंद्र लथेर थे मैदान में, जेजेपी के अमरजीत ढांडा थे मैदान में, लेकिन सबको पछाड़ते हुए विनेश फोगाट ने जीत हासिल की है। चलिए ब्रजेश जैन एक बार फिर से हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर न्यूज रूम से जुड़ चुके हैं। ब्रजेश जी का रुख करते हैं। ब्रजेश देखिए लगातार जीत का सिलसिला जो है वो खाता जो खोलते हुए नजर आ रही है कांग्रेस, और इस बीच विनेश फोगाट ने भी जीत दर्ज कर ली है। बिल्कुल, देखिए यहाँ जो जुलाना सीट थी वहाँ 3 पहलवान मैदान में थे। योगेश कुमार बीजेपी की तरफ से थे, कविता दलाल आम आदमी पार्टी की तरफ से जो WWE में लगातार जो सुर्खियां बटोरती रहती थी, और विनेश फोगाट को कांग्रेस ने टिकट दिया था। विनेश फोगाट ने यह दिखा दिया है कि भले ही वो पेरिस ओलंपिक में मेडल लेने से चूक गई हो, लेकिन जीत का तमगा जुलाना से उनको मिल गया है और करीब 7000 वोटों से जीत उन्होंने दर्ज की है। हालांकि सरकार बनाकर बीजेपी को सबक सिखाने का सपना शायद उनका अधूरा रह जाएगा राघवेंद्र, लेकिन विनेश फोगाट ने यह दिखा दिया है कि तमाम अटकलों, तमाम कयासों, तमाम विरोधों के बीच, आखिर चुनौतियों के बीच में कैसे उभर कर सामने आई, कैसे उन्होंने अन्याय और अनीति का विरोध किया और उसके बाद टिकट। ठीक है ब्रजेश, आप तक पहुंचेंगे, लेकिन हरियाणा से सीधे कांग्रेस के प्रवक्ता ललित अरोड़ा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ललित जी बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया हाइट पर। शुक्रिया। और स्वागत के साथ आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि देखिए आपका जो जीत का जो खाता है वो खुल चुका है नूह के बाद, और फिर से जुलाना सीट से विनेश फोगाट भी जीत दर्ज करते नजर आई हैं। जी जी जी, थैंक यू। तो देखिए माहौल तो अब आपके पक्ष में भी जा रहा है, लेकिन रुझान जो है वो आपके विपक्ष में नजर आ रहे हैं फिलहाल भी। ललित जी देखिए जो इस समय स्थिति है और वो काफी भिन्न है। जो आपके रुझान दिखाए थे आप लोगों ने 2 दिन पहले चुनाव के तुरंत बाद ओपिनियन पोल्स में, उससे ये भिन्न है। इस समय ये लग रहा है, और अभी अंतिम काउंटिंग जो है कहीं 8 राउंड है, कहीं 10 राउंड है। हेलो, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो जी ललित जी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? बिल्कुल आवाज आ रही है। हाँ, तो मेरा ये कहना है कि विनेश फोगाट ये धर्म की जीत है, धर्म के ऊपर में,
क्योंकि भाजपा के लोगों ने उस समय भारत की बेटी तो कहा उनको, लेकिन सेमीफाइनल तक तो भारत की बेटी थी। जैसे ही 100 ग्राम वजन हुआ तो शायद कहीं ना कहीं ये कहने लगे कि ये उसको इतना नहीं पता था, ये है वो है, कोचिज पे सब तरह के इल्जाम ये लोग लगाने लगे। और चुनाव में खड़ी हो गई तो बोले कि कांग्रेस के एजेंट के तौर पे या कांग्रेस में चली गई या कांग्रेस की राजनीति थी पहलवानों के पीछे। लेकिन देखिए इलेक्शंस के फिनाले में सुन लीजिए ना ललित जी, इलेक्शंस के वहां तो सेमीफाइनल से बाहर हो गए, लेकिन इलेक्शन के फिनाले में कहीं ना कहीं उनको जीत हासिल हो गई और हरियाणा के लोगों ने उस बेटी को, देश की बेटी को भर के प्यार दे दिया है। जी जी बिल्कुल, मैं तो बधाई देता हूं विनेश बहन को, और उन्होंने एक करारा जवाब दिया है इसको हरियाणा गवर्नमेंट और मोदी जी को भी कि चुनाव उन्होंने जो है पार्टी हमारी ज्वाइन करी, कोई गुनाह नहीं किया और उसी पार्टी से उन्होंने जीत हासिल की है, हमारी बेटी ने जीत हासिल की है। तो लोगों ने ये एक उसके प्रमाण दिया एक किस्म से कि उसके जो आरोप थे या उसका जो केसेस चल रहे हैं उसमें उसको न्याय मिले। जनता ने तो न्याय दे दिया, अब न्यायालय में भी न्याय मिले। मोदी जी को किस बात की बधाई दे दिया आपने ललित अरोड़ा जी? योगेश कुमार को तो वहां पटकनी दे दिया आपके प्रत्याशी ने, आप मोदी जी को बधाई दे रहे हैं। देख लीजिए आंकड़े भी, रुझान जो है वो आप 50 और 33 का जो आंकड़ा है, बहुत 17-18 जो आंकड़े है वो आप पीछे चल रहे हैं। मोदी जी को जीत की बधाई दे रहे हैं क्या आप? मैंने मोदी जी नहीं, विनेश को मैंने कहा कि मोदी जी को ये करारा जवाब है विनेश का, बधाई नहीं दे रहा हूं। लेकिन जो रुझान बता रहे हैं ललित जी, हाँ, प्रधानमंत्री ने भी बेटी तो कहा लेकिन न्याय नहीं किया, तो उसकी जीत ने इनको एक करारा जवाब दिया है कि न्याय करो। मैं क्यों मोदी जी को बधाई दूंगा? रुझान के हिसाब से मैं पूछ रहा था कि रुझान जो बता रहे हैं कहीं ना कहीं सरकार बनाते नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी, आप लोग तो काफी बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। सारे चुनाव के रिजल्ट आ जाएंगे तो जरूर बधाई देंगे। कोई हमें रंजिशन हम ये कहें कि हम बधाई नहीं देंगे, क्यों नहीं देंगे? जनता ने जो फैसला दिया वो अंतिम फैसला जब आ जाएगा तो उस समय हम बधाई जरूर देंगे, क्यों नहीं देंगे? वो सत्ता पक्ष में है, वो जीते हैं, जैसे भी जीते हैं वो उनको पता है, क्योंकि इनके सैनी साहब कह रहे थे मैंने सारे प्रबंध कर लिए हैं। तो ये भी कहा कि भाई कल को ये मशीनों को खराब बताएंगे ईवीएम को, ये बातें भी ध्यान में रखी जाएंगी बधाई देते हुए। चलिए ठीक है, फिलहाल इसी बात के साथ आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं इस सीट पर जीत के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए बड़ी खबर आपको बता रहे थे, जुलाना विधानसभा सीट से विनेश फोगाट ने जीत दर्ज की है। 3 पहलवान इस विधानसभा सीट पर मैदान में थे। योगेश कुमार को भारतीय जनता पार्टी से योगेश मैदान में थे, इनको पटकनी देते हुए विनेश फोगाट ने 6305 से अधिक वोटों के साथ जीत दर्ज की है। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप देश दुनिया के तमाम अपडेट्स और खबरों के लिए बने रहे इंडिया हाइट के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।